जानवर नहीं होते, गोबर नहीं होता है, पूरा विद्यालय गंदा नहीं होता है। मेरा विद्यालय बहुत साफ सुथरा रहता है। पहले बाउंड्री नहीं थी, इसलिए बहुत समस्या, कुत्ता आते थे, बिल्ली आते थे और बड़े बड़े बच्चे आते थे, पेड़ पौधे तोड़ डालते थे, रसोई का सामान चोरी हो जाता था। हमारे देश के हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार 2009 मिला हुआ है। कानून भी साफ कहता है कि हर स्कूल में बच्चों के लिए सुरक्षित परिसर, साफ पानी, शौचालय और बाउंड्री वाल जैसी बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी हकीकत इन नियमों से बिल्कुल अलग नजर आती है। कुछ ऐसा ही मामला था उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिला के बिस्वा ब्लॉक की ग्राम पंचायत चहारपुर में स्थित इस पूर्व माध्यमिक विद्यालय का। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्कूल तो था, लेकिन स्कूल की सुरक्षा के लिए बाउंड्री वाल नहीं थी। इस विद्यालय में करीब 81 बालक और बालिकाएं पढ़ाई करने आते हैं, लेकिन बाउंड्री वाल न होने के कारण बच्चों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। स्कूल का परिसर खुला होने के कारण अक्सर आवारा जानवर स्कूल के अंदर घुस आते थे। गांव के अंदर विद्यालय होने के चलते कुछ लोगों के द्वारा गंदगी भी कर दी जाती, जिससे बच्चों को काफी असुविधा होती थी। इसके अलावा आसपास की गंदगी भी स्कूल परिसर तक पहुंच जाती, जिससे पढ़ाई का माहौल प्रभावित होता। विद्यालय में बहुत सारे लोग भी आ जाते हैं जो हमारे विद्यालय को गंदा कर देते हैं। जब हम लोग सुबह अपने दोस्तों के साथ विद्यालय आते हैं तो देखते हैं बहुत ही कूड़ा करकट होता है। जब सफाई करनी आते हैं तभी उसको साफ वाफ करते हैं। अब हमारे विद्यालय में पानी की भी बहुत अच्छी सुविधा है और हमारे विद्यालय में शौचालय भी बहुत ही व्यवस्थित है और हमारे शौचालय के ऊपर टंकी भी लगी हुई है और वहाँ जिससे हम लोगों को ज़्यादा समस्या नहीं होती है। और हमारे विद्यालय में हमारी जो चाचियाँ आती हैं वो हमें खाना भी बहुत अच्छे तरीके से बना कर देती हैं। बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनता है, जिससे हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बैठकर खाते हैं। बाहर हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी सरकार ने सीटें लगवा दी हैं, अब वो बहुत ही अच्छी हो गई हैं और हमारा स्कूल भी बहुत ही अच्छे से पेंट हुआ है और वहाँ पे कुछ ज़्यादा सुविचार भी लगे हुए हैं और हमारे क्लास में बहुत सारे अच्छे कवित्री एवं लेखकों के पोस्टर भी लगे हुए हैं और मानव तंत्र, काल तंत्र, इनके सबके पोस्टर भी लगे हुए हैं। और हमारी मैम हमें मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छे से पढ़ाती हैं, जिससे एक सवाल एक सूत्र के साथ हम लोग लगा लेते हैं बहुत ही अच्छे से। और विज्ञान पढ़ाती हैं। विज्ञान हम लोगों की अभी पेपर है तो हम लोगों की कंप्लीट हो गई है। हमारी मैम बहुत ही अच्छे से विज्ञान कंप्लीट करा है और कार्य पुस्तिका भरवाई जाती है। कार्य पुस्तिका हम लोगों की कंप्लीट हो चुकी हैं, जो कि बहुत ही अच्छे से हमारी टीचर ने उसे कंप्लीट करवाया है। सर, हमारे स्कूल में पहले पूरा विद्यालय खुला हुआ था। हमारे स्कूल में कुत्ता आ जाते थे, पेड़ पौधे टूट जाते थे, रसोई घर में सारा सामान चोरी हो जाता था, धूल मिट्टी सब आ जाती थी। हम लोग जब खाना खाने बैठते थे हमारे आँखों में, हमारी ड्रेस में सब धूल लग जाती थी। हमारी सहेलियों के आँखों में धूल, और हम लोग जब खाना खाते थे बहुत दिक्कत होती थी। हमारे सर जी बहुत प्रयास करते थे, लेकिन अब बन गया है। अब पूरी दीवार बन गई है, बड़ा सा गेट लग गया है। अब हम लोग खेलते कूदते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है और हम लोग साफ सुथरा भी रहते हैं, ड्रेस भी साफ रहती है। हम लोग खाना खाते हैं तो कुत्ता भी नहीं आते हैं और धूल भी नहीं पड़ती है। हम लोग अब बहुत साफ रहते हैं, नहीं होते हैं, गोबर नहीं होता है, पूरा विद्यालय गंदा नहीं होता है। मेरा विद्यालय बहुत साफ सुथरा रहता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार हर विद्यालय में बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण होना जरूरी है, लेकिन इस स्कूल में लंबे समय तक ये बुनियादी सुविधा नहीं थी। ग्रामीणों और स्कूल प्रशासन ने इस समस्या को कई बार उठाया, लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा था। इसके बाद इस समस्या को सामने लाने के लिए एक वीडियो रिपोर्ट तैयार की गई। इस मुद्दे को सहायक विकास अधिकारी पंचायत तक पहुंचाया गया। वीडियो के माध्यम से दिखाया गया कि किस तरह बाउंड्री वाल के अभाव में बच्चों को रोजाना कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जब ये मामला सहायक विकास अधिकारी पंचायत तक पहुंचा तो इस पर गंभीरता से ध्यान दिया गया। इसके बाद ग्राम पंचायत की ओर से विद्यालय में बाउंड्री वाल और एक मुख्य गेट का निर्माण कराया गया। अब इस स्कूल का परिसर पहले की तुलना में कहीं ज्यादा सुरक्षित और व्यवस्थित नजर आता है। पहले बाउंड्री नहीं थी और
कुत्ता आता थे और बड़े बड़े बच्चे आते थे, पेड़ पौधे तोड़ डालते थे और रसोई का सामान उठा लाए जाते थे और बहुत गाय वाय आती थी, गोबर फैला जाते थे। कुत्ता लेट्रिन कर जाता था और खेलने में और पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत होती थी। और हम लोग जब खेलते थे तो ड्रेस गंदी हो जाती थी और जब खाना खाते थे तो कुत्ता उत्ता आता था, खाने लगता था थाली में और बहुत सारी बीमारी हो जाती थी। और खेलते खेलते धूल पड़ जाती थी तो गिर जाते थे और ईंटें हो गई थी तो उसमें ठेक लग कर गिर जाते थे। और अब बाउंड्री हो गई है तो अब नहीं होती है प्रॉब्लम। अब फूल वूल लगे हैं, बहुत सुंदर है, हो गया है, पढ़ाई भी अच्छी होती है और खूब सुंदर पेड़ हैं, खूब बड़े बड़े नीम के हैं, सब काहे के पेड़ हैं और बहुत सुंदर हो गया, पढ़ाई भी अच्छी होती है। और हमारे स्कूल में कुल 81 बालक एवं बालिका आते हैं और लगभग 50 या 60 बालक बालिका आते हैं। बिना बाउंड्री वाल के कोई स्कूल नहीं, और अगर है तो ऐसे ही चलता है। जानवर आते हैं, गांव के बेकार लड़के आ जाते हैं और जिनका कोई संबंध नहीं विद्यालय से, वो सब आ जाते हैं। जहां पर शैक्षिक माहौल में दिक्कत होती है तो बाउंड्री वाल तो बहुत जरूरी है। स्कूल को थोड़ी सी अलग, हमको समाज से अलग चाहिए, कुछ दूरी चाहिए कि जिसमें अनाधिकृत व्यक्ति ना आए। और जानवर हैं और विभिन्न तरह की, कभी कभी एमडीएम बनता और सुअर आ जाती। अब सुअर आने पर बड़ी समस्या हो जाती, कहीं वो मुंह लगा देती, कहीं कुछ कर देती, तो सब बर्तन चेंज करो, बदलो, और सब यहाँ पर मामला सही नहीं है। तो इस तरह की बड़ी दिक्कतें होती थी। और अब बाउंड्री वाल बन गई है, गेट लग गया है, तो अब बच्चे आ गए, कार्यक्रम चालू हो गया और गेट बंद करा दिया। हमें सुकून है, बाहर बार बार झांकना नहीं पड़ता, देखना नहीं पड़ता है कि कौन जानवर आया, कौन क्या आया, कुछ नहीं। जिसको आना है वो नॉक करेगा और अंदर आएगा, ठीक है। तो इस तरह बाउंड्री वाल तो बहुत जरूरी है विद्यालय के लिए। तो बाउंड्री वाल रीढ़ की हड्डी है। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ अपनी ग्राम सभा के प्रधान महोदय का। उन्होंने हमारी समस्या को समझा और निर्माण करवाया। आपका सहयोग तो बहुत पुराना है, जब बाउंड्री वाल नहीं थी तब भी आपने सहयोग किया और वो समस्या हल भी हुई लोगों को और बच्चों को और हमें, हमारे स्टाफ को सुकून मिला। ये सब बाउंड्री वाल का ही है और हम कोशिश करते हैं कि इससे और लाभ मिलेगा, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, उनको अच्छा माहौल मिलेगा और हम ऐसी उम्मीद करते हैं। हमारे पंचायती राज विभाग से जिन स्कूलों में कायाकल्प काम में, जैसे टाइलीकरण का कार्य होना था या शौचालय, बालक बालिका शौचालय का निर्माण होना था, जहां भी ऐसी नहीं थी वहां सभी जगह कार्य कराया गया है। जितने भी हमारे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उन सभी में बालक बालिका शौचालय, कक्षों में टाइलीकरण, इसके अलावा अन्य मरम्मत कार्य तथा पेंटिंग के कार्य कराए गए हैं। इसके साथ ही बाउंड्री वाल का निर्माण बृहद स्तर पर कराया गया है कि जिन जिन स्कूलों में बाउंड्री वाल नहीं थी वहां सभी स्कूलों में बाउंड्री वाल का कार्य कराया गया। हमारी प्राथमिकता यही है कि ऐसा माहौल बने स्कूलों में कि ताकि बच्चों में स्कूल जाने की लालसा बढ़ जाए और अधिक से अधिक बच्चों अपना नामांकन करा सकें। ऐसे हमारा अभियान चलाने का एक कारण है। बाउंड्री वाल बनने के बाद अब स्कूल में जानवरों का प्रवेश बंद हो गया और बाहर से आने वाले जानवर और गंदगी भी काफी हद तक कम हो गई है। इससे बच्चों को पढ़ाई के लिए एक बेहतर और सुव्यवस्थित माहौल मिला है। आप सभी वीडियो देखने वाले दर्शकों से अपील है कि यदि बदलाव की कहानी आपको पसंद आई है तो इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों को साझा करें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।